साल के ये जातक हैं और इन्होंने अपने लव मैरिज के बारे में पूछा है। लव मैरिज को देखने के लिए हमें सबसे पहले बृहस्पति का पर्वत देखना चाहिए। इस प्रकार की अगर आड़ी लाइनें बनी होती हैं तो ये बहुत अच्छे बृहस्पति होते हैं और ज्ञान योग तो देते हैं, दाम्पत्य का सुख भी ये देते हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो सूर्य रेखा बहुत अच्छी बनी हो तो लव होता भी है और सफल भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए, इस प्रकार का अगर कोई भी प्रोजेक्शन निकल के और सूर्य रेखा में जुड़ रहा है तो लव मैरिज ये करा ही देता है और लव मैरिज को बहुत अच्छे से सफलता भी देता है। यहाँ पे बड़ी लाइन है, एक एक इनकी छोटी लाइन है, तो इनकी 26 और 28 में इनकी शादी होना तय है। लव मैरिज के लिए एक तीसरा मणिबंध, जब हम भाव की बात करेंगे तो तीसरा मणिबंध इनका थोड़ा वीक जा रहा है, ये बना होना चाहिए अच्छा, तो ये भी बहुत स्टेबल लव को करता है। तो बेसिक क्या है कि गुरु का पर्वत, बृहस्पति का पर्वत अच्छा बना हो तो लव मैरिज हो जाती है। कभी कभी हमें क्रॉस का साइन इंडिपेंडेंट देखने को मिलता है तो ये भी लव करा देता है। सूर्य रेखा जिस प्रकार मैंने बताई है इनकी बहुत कमज़ोर हो रही है, इस पर मेहनत करना चाहिए। यहाँ पे ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन हो रहा है तो ये अच्छा होता है और ये जो रेखा है ये भी लव मैरिज करा देती है। तो हाथ में इंडिकेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर शनि वक्री हो गए हैं और इनकी जो हार्ट लाइन है इस प्रकार अगर खुल जाएगी तो मैरिज में निसंदेह विलंब होगा और विच्छेद भी होगा। मैरिज को देखने के लिए हमें वक्री लाइन भी संभल के चलना चाहिए, क्योंकि वक्री लाइन शनि भगवान की एक एनओसी का काम करने लगती है। यहाँ से हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है हर अच्छी नई योजना के लिए, अच्छे दाम्पत्य सुख, अच्छी सेक्स लाइफ के लिए। तो यहाँ पे शनि वक्री हो गए। अब शनि वक्री इसलिए हो गए हैं क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ आप देखेंगे कि ये बृहस्पति का पर्वत है, यहाँ पे ये इनकी रिसोर्स लाइन है जिसे मंगल लाइन भी कहते हैं। ये मंगल लाइन जाकर जीवन रेखा में जहाँ टच होती है वहाँ पे ये आइलैंड भी बनाती है और ये जीवन को कष्टमय बना देती है। हमारा भाग्य जो है दुर्भाग्य में चला जाता है, अंगारक दोष इनको लगा है। जब अंगारक दोष इस प्रकार लगता है, एक लाइन और है इनकी मंगल लाइन, तो इनको रिसोर्सेज बहुत अच्छे रहने वाले हैं इनके हाथ में। यंग एज में अगर 2 लाइन होती है तो ऐसे लोगों को गाड़ी घोड़े ये सब मिल जाते हैं, कन्वेंस बहुत अच्छा मिलता है। अब जब ये अंगारक इस प्रकार लगता है तो यहाँ से राहु की रेखाएं निकलती हैं और ये मंगल की रेखाएं हैं, लेकिन जब ये बढ़कर जीवन रेखा को क्रॉस कर देती है तो ये राहु की रेखा कहलाती हैं। अब राहु की रेखा इस प्रकार जब हथेली की तरफ बढ़ती है, यही राहु का क्षेत्र है, ये अपने क्षेत्र में आती है तो हाथ को ऊंचा नीचा कर देती है। यहाँ पर हाथ इनका ऊंचा नीचा हो गया है, यही राहु की रेखा की मारक क्षमता के कारण शनि जो है वक्री हो जाते हैं। ऊपर का पोरवा देखिए, सबसे पहले ये खुलता है, उसके बाद में वो भाव नीचे आते हैं। यहाँ हमारी मिड लाइन, इसके बीच में एक मिड लाइन होती है, वो खराब होती है और फिर शनि वक्री हो जाते हैं। शनि जब वक्री होंगे सबसे बड़ा लॉस जो होता है हमारे भाग्य के होता है। भाग्य रेखा देखिए ये जा रही है, बहुत वीक है और मध्य हथेली में आके यहाँ ख़त्म हो जा रही है। राहु का पर्वत ऊंचा नीचा हो गया है यहाँ पे और यहीं पे ये रेखा ख़त्म हो जा रही है। तो जैसे ही शनि वक्री होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डैमेज है वो भाग्य रेखा को होता है। अभी चंद्रमा की तरफ से निकली है, अब चंद्रमा पे यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे आइलैंड्स बन रहे हैं, तो इसीलिए इनकी जो भाग्य रेखा है वो गड़बड़ हो गई है। अब अगर चंद्रमा गड़बड़ होंगे तो देखिए, पहला मणिबंध इनका शानदार बना हुआ है, अगर बहुत गौर से देखेंगे तो हमें यहाँ पे आइलैंड दिखेंगे, लेकिन ये औसत से बहुत अच्छा बना है। दूसरा मणिबंध जब अच्छा बना रहता है तो धन भी अच्छा मिलता है, करियर भी अच्छा मिलता है, घोड़ा गाड़ी भी अच्छी मिल जाती है। ये जो एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर देखिए, और ये जो चंद्रमा की तरफ जा रही है, ये जो शुक्र की तरफ जा रही है, ये तीनों पर्वत, यहाँ पे केतु, यहाँ पे चंद्रमा और यहाँ पर वीनस, ये गड़बड़ कर रही है, इसका पावर कमज़ोर कर रही हैं। तो एक साथ हाथ में अगर हम बहुत पॉजिटिव देखें तो इनकी जो सूर्य रेखा बनी होना, मैरिज लाइन अच्छी बनी होना, स्पष्ट बनी होना, बृहस्पति इनके बहुत अच्छे हैं, शनि पर्वत भी साफ है लेकिन ये वक्री हो गया है,
तो अच्छे भाव बहुत बढ़िया बन रहे हैं। अब एक थोड़ा सा आप सावधान होकर समझिए कि एक भाग्य रेखा गड़बड़ हो गई, लेकिन एक भाग्य रेखा इस प्रकार और चली, ये राहु का क्षेत्र होता है। इस प्रकार अगर भाग्य रेखा चलती और शनि के पर्वत तक थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, देखिए यहाँ तक पहुँच गई थी वो, अब यहाँ इतनी गायब हो गई है और अब इतनी बची है। ये भाग्य रेखा राहु की रेखा, राहु भाग्य देती है, ये बहुत बड़ा भाग्य देती है। 36 साल 37 साल की उम्र में इनको झटके का धन मिलेगा और वो झटके का धन कंटिन्यू भी होता जाएगा। चीज़ें समझने की बात है कि आज हमें ये लाइन तो अच्छी दिख रही है, जब हमको इस प्रकार की लाइन दिखती है तो ज्योतिष कहता है जातक की जिम्मेदारी है ये कि इस लाइन को बचा के रखें, इसका परीक्षण करते रहें, इसमें दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज तो हमें दिख रही है, जब जातक 20 साल की उम्र पर पहुंच रहा है और आज से ये 16 साल बाद का इंडिकेशन दे रही है कि धन बहुत अच्छा मिलने वाला है, 35 और 36 में अपना ये घर भी बना पाएंगे, तो इनके पास में हाउस प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी बनने वाली है। हमको मंगल पे काम करना चाहिए, इनका अंगारक दोष हटाना चाहिए, माइंड लाइन इनकी अच्छी बनी है और आगे जाके बाइफरकेट। तो अपने जवानी के दिनों में जो व्यक्ति काम करता है या कोई इस्टेब्लिशमेंट करता है या कॉपीराइट पेटेंट, जब इन सब चीज़ों से वो धन कमाने लगता है तो जीवन बुढ़ापा अच्छा हो जाता है। ये माइंड लाइन शो कर रही है, तो लाइन का बाइफरकेट होना आगे जाके माइंड लाइन का, ये हमको स्टेबिलिटी, फाइनेंस स्टेबिलिटी देता है यंग एज में भी और मध्य एज में भी, जब हम बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन ये जो भाग्य रेखा कट गई है, इसका हमें ख्याल करना चाहिए। मनी का ट्रायंगल यहाँ पे इसका फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये रेखा 36 और 37 में अच्छा धन देगी, हाउस प्रॉपर्टी भी देगी। हमको इस रेखा पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है और इसका समय समय पे परीक्षण करते रहना। आउटर मंगल पे लाइन बनी हुई है, तो ये भी भूस्वामी बनाते हैं ऐसे मंगल, ये आउटर मंगल कहलाते हैं। इनर मंगल पे दिक्कत है और इसके कारण ही ये राहु की रेखाएं जो हैं, शनि का वक्री हो जाना, ये सब इन्हें साफ करना चाहिए। अगर हम बहुत गौर से देखते हैं तो यहाँ पर भी मंगल की रेखा देखिए इस प्रकार, ये गुरु के पर्वत को लपेट देती है। इसकी भी जो अच्छे गुरु बने हुए, आप देखिए गुरु के केंद्रित भाव से कहाँ चले गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ से आपको ऊंचे दिख रहे हैं, होना कहाँ पे चाहिए इनको, यहाँ होना चाहिए। किस कारण गड़बड़ हो गया, ये राहु की रेखाएं, इनके कारण गड़बड़ हो गया है। और शनि का वक्री हो जाना, ये इनकी रुकावटें हैं सक्सेस में। अब लव मैरिज के योग अच्छे बने, लेकिन हार्ट लाइन अगर टूटेगी तो भाई आपको यहाँ पे इमोशनल डिस्ट्रेस घर में भी मिलेगा, बाहर भी मिलेगा। तो हाथ इनका माइंड के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा है, धन के हिसाब से, करियर के हिसाब से देखें दूसरा मणिबंध अच्छा बना है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो शनि पर्वत वक्री है, तो ये रुकावट विलंब करेगा। यही भाव उतरते हुए जब नीचे पहुँचते हैं तो इसमें थोड़ा समय लगता है, तब हमारे दूसरा मणिबंध भी खुल जाता है। तो इसके पहले कि ये वक्री भाव जो है हमारे दूसरे मणिबंध को जाके ख़राब करें, तो हमको यहाँ पे सक्रिय हो जाना है। जीवन रेखा इनकी बहुत अच्छी चल रही है और केतु पर्वत तक जा रही है, ये पूरी पहुंचना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी आखिरी में डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि केतु का पर्वत, मैंने बताया कि ये जो लाइन बताई ये गड़बड़ हो रही है, तो तीनों पर्वत को गड़बड़ कर रही है। तो अच्छी हेल्थ और वेल्थ के लिए हमारी जीवन की रेखा बहुत अच्छी होनी चाहिए। जीवन में बहुत अच्छा इनको कंफर्ट मिलेगा। बहुत सुंदर लाइन है, इसे ही हम कंफर्ट लाइन कहते हैं, इसे ही हम कार लाइन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये लाइन इस तरह चलती है, बहुत गौर से समझिए। देखिए यहाँ पर ये आइलैंड डेवलप होने लगा, तो यही चीज़ है कि हमारे योग धीरे धीरे कटते हैं और फिर ये लाइन गड़बड़ हो जाती है। कंफर्ट लाइन बहुत अच्छी बनी है, 100% मार्क्स में इसे दे सकता हूँ, लेकिन आप स्वयं देखिए क्या हो रहा है। ये मंगल के पर्वत पे गड़बड़ हो रही है, तो इसीलिए इनकी जो कंफर्ट लाइन है उसमें आइलैंड पड़ रहे हैं। वीनस के ऊपर, शुक्र पर्वत के ऊपर इस प्रकार खड़ी लाइनें जब होती हैं तो व्यक्ति को बहुत अच्छा भाव देती है, लगन शगुन और जीवन में प्रॉफिटेबल इवेंट्स भी देती है। मरकरी लाइन यहाँ से चल रही थी, देखिए ये लक्ष्मी नारायण योग देती है, लेकिन ये यहाँ पर आके समाप्त हो गई है।
क्यों समाप्त हो गई है? क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे गड़बड़ हो गए हैं। ये पे क्रॉस बनेगा, ये भाग्य रेखा गड़बड़, और ये जो लाइन एक्स्ट्रा बन गई है। तो ये हमको चंद्रमा हमारी मनोवृत्ति है, हमारा मन है, हमारा पूरा कंट्रोल बॉडी का जो होता है, चाहे वो आत्मा का है, वो हम मन से ही करते हैं। तो मन चंगा तो जग चंगा। तो यहाँ पर चंद्रमा के बिगड़ने के कारण इनको ओवरथिंकिंग रहेगी। तो हमको इस लाइन को प्रोटेक्ट करना है। ये सबसे अच्छी, इसे ही हम कहते हैं किंग लाइन। तो ये हाथ में बहुत अच्छी बनी हुई है, इस पर इनको काम कर लेना है बहुत शॉर्ट में, और शनि भगवान की एक रेमेडी करते जाना है ताकि वक्री रेखा का भाव कमज़ोर हो और वो हट जाए।